बताना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। मेरा नाम किशन जायसवाल है। मैं मलिक बुजुर्ग हरिंगटनगंज अयोध्या का रहने वाला हूँ। सर मेरी आवाज़ क्लियर है? कोई जी बता सर, जी सकता सर, है? जी सर, बिल्कुल। जी जी सर, ठीक है सर। जी सर, धन्यवाद। और आरसीएम में चलिए सर, हम आरसीएम के बारे में बताना शुरू करते हैं सर। जब तक अगर आर्यन सर आ जाएंगे तो फिर अपना हैंड राइज करेंगे, हमको बुलाएंगे। आरसीएम एक भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका उद्देश्य लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराना और साथ ही रोजगार एवं अतिरिक्त आय का अवसर देना है। आज के समय में हर परिवार रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदता है। आरसीएम की खास बात यह है कि यहाँ हम वही जरूरी सामान खरीदते हैं, लेकिन उसके साथ बिजनेस करने का अवसर भी मिलता है हम लोगों को। आरसीएम के पास कई प्रकार के प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, जैसे हम लोगों के पास ग्रोसरी, पर्सनल केयर, हेयर केयर, होम केयर, कृषि से जुड़े उत्पाद उपलब्ध हैं। इन प्रोडक्ट की गुणवत्ता अच्छी है और इन्हें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को ध्यान में रखकर बनाया गया है दोस्तों। अगर हम हर महीने अपना घरेलू सामान आरसीएम से खरीदें और अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों को भी इसके बारे में सही जानकारी दें तो यहाँ एक अच्छा नेटवर्क और अतिरिक्त आय का माध्यम बन सकता है दोस्तों। आरसीएम केवल कमाई का अवसर नहीं कमाई का अवसर ही नहीं देता है, बल्कि यह हमें व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क और आत्मविश्वास भी सिखाता है दोस्तों। इस बिजनेस में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है नियमित खरीदारी, नियमित सीखना और नियमित टीम के साथ काम करना। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा समय देकर अपनी टीम के साथ काम करें, मीटिंग अटेंड करें दोस्तों, और प्रोडक्ट की सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं, तो धीरे धीरे अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं दोस्तों। अंत में यही कहना चाहूंगा, सपने वही पूरे होते हैं जिनके लगातार मेहनत की जाती है। आरसीएम केवल एक कंपनी नहीं बल्कि सीखने, आगे बढ़ने और भविष्य बनाने का एक अवसर है। वैसे रामलाल सर आए नहीं है, तब तक मैं और सोमलाल सर, तब तक आप प्राण गीत चला दीजिए। या अगर सुरेश उपाध्याय सर हो तो आप प्राण गीत चला दीजिए सुरेश उपाध्याय सर। संतोष उपाध्याय सर हैं? जी जी। हाँ, ये आरसीएम परिवार की तरफ से। हो झलिया मखैया में बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश सर, आपने प्राण गीत चलाया। अगर आर्यन सर, अगर आप कंफर्टेबल हो तो
अपना हैंड राइज कर दीजिए अगर आप कंफर्टेबल हो तो। और आर्यन सर कंफर्टेबल है? सुरेश सर, आप आर्यन सर को बुलाने के लिए आप बढ़िया सा म्यूजिक के साथ आर्यन सर को बुलाएंगे हम लोग, और सभी लोग तालियों के साथ, हो हल्ला के साथ, चैट के साथ, जिस तरह भी जो भी कंफर्टेबल हो, आर्यन सर को हम बुलाते हैं। आइए आर्यन सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत आइए आर्यन सर, मोस्ट वेलकम। गले लगाओ मोस्ट वेलकम सर। अभी तो चलना सीखा है हवा में सर। मोस्ट वेलकम आर्यन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। आज सर धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज जा रही है सर क्लियर? जी जी सर, आपकी आवाज क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू। आज के सेशन में आए हुए सभी हमारे गुरुजनों और हमारी लाइव लाइन और जो भी हमारे आज के सेशन में सुबह सुबह ज्वाइन किए हैं, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आज कई जगहों पे जो है लाइट भी नहीं है, मौसम जो है बारिश का बना हुआ है। ऐसे में मैं ही सोच रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन ठीक है, नेटवर्क भी सही चल रहा है। तो साथियों, सबसे पहले बहुत सारे इसमें नए लोग भी होंगे या जो हमसे पहली बार मुखातिब हो रहे होंगे, तो थोड़ा सा परिचय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना परिचय की बात करना ठीक नहीं होता है। तो साथियों, जैसा कि मेरा नाम आर्यन भारती यानी राम निहाल भारती, और ये धनपत ब्लॉक के अंतर्गत पाली ग्राम सभा आती है। तो उसी ग्राम सभा में एक छोटा सा पुरवा होता है, तुलसीदास का पुरवा। साथियों, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ और पिछले 1 साल से मैं आरसीएम को बिल्ड कर रहा हूँ। साथियों, वैसे आरसीएम में मेरी ज्वाइनिंग लगभग 3 बार हो चुकी थी, बहुत पहले, लगभग 15 साल पहले हो चुकी थी। लेकिन होता क्या है साथियों ना, कि जाने अनजाने बहुत सारे लोग नाम लिखा के आज भी बैठे हुए हैं। अभी मैंने देखा था कि काफी लोगों का 8-8, 10-10 लाख बिजनेस जो है हर महीने जा रहा है, लेकिन उनको पता ही नहीं है, उन साथियों को पता भी नहीं है कि हमारी टीम में इतना इतना बिजनेस जा रहा है। तो ऐसे में भी नाम लिखा के बैठा था, कई बार जो भी आता था ज्वाइनिंग कर लेता था। तो उसमें स्टार्टिंग में जब आरसीएम आई थी, तो उसमें कोट पैंट का एक पीस लेकर के आई थी। एक बैग में वही कोट पैंट का पीस होता था, उसी में ज्वाइनिंग हो जाती थी। तो उस दौर में सर मैंने 3-3 बार ज्वाइनिंग इसमें ली थी। लेकिन क्या था कि जिस तरह से आज हमारे गुरुजन हमारे विजन को क्लियर कराते हैं, हमारे सीनियर्स हमको बताते हैं भविष्य में इसमें हो क्या सकता है, तो ये सब बातें पहले कोई बताने वाला था नहीं। और जिन जिन लोगों ने मुझको जोड़ा था वो खुद उस काबिल नहीं थे, ना वो खुद ज्ञान लिए और ना ही ज्ञान दिए। क्योंकि जब जो इंसान ज्ञान लेना महंगा समझता है, समझ लीजिए उसका वहीं पे उसका विकास खत्म हो जाता है। तो जो भी इंसान ज्ञान लेना अगर महंगा समझेगा तो उसका विकास जो है वहीं पे बंद हो जाता है। तो हमें अंत तक जो है हमको ज्ञान लेना जरूरी होता है। तो ज्ञान के अभाव में आरसीएम को मैंने किया नहीं, बस केवल वहीं तक सीमित रह गया कि एक बार हेल्थ कार्ड तेल ला के दे दिए, कभी कुछ ला के दे दिए, तो वो लेकर के मैं बैठ गया। उसके बाद में इसके बारे में नेटवर्क बनाना या लोगों को इसकी जानकारी देना, ना मेरे पास समय हुआ करता था, ना ही लोगों ने प्रेरित किया। इसमें अगर कुछ किया जाएगा तो बहुत कुछ हो सकता है। और दूसरी बात ये थी कि आरसीएम की दुकानें नहीं, जैसे कभी कभी हमारे गुरुदेव आदरणीय तेज सर कहते हैं कि जब हमने शुरुआत किया था तो यहाँ पे पीसी मतलब पीयूसी के नाम पे फैजाबाद हुआ करती थी, सुल्तानपुर और मुसाफिर खाना। तो साथियों, बहुत सारे लोग जो पहले के हैं, पुराने लोग, वो जो असफल रहे हैं, यही एक कारण था। पहला नंबर तो दुकानें नहीं थी, क्योंकि अपना जो प्रोडक्ट है, ये डायरेक्ट सेलिंग जो मार्केट है जिसमें आज आरसीएम टॉप पे है,
डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही है कि जिसके पास अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो हम क्या सेल करेंगे डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि प्रोडक्ट का होना बहुत जरूरी है, उपलब्धता होना जरूरी है, तब हम सक्सेस होते हैं काम करने। तो साथियों, प्रोडक्ट हमारा जो भी था नाम मात्र का था। आज लगभग 500 प्रोडक्ट है। उसमें प्रोडक्ट भी कम था और दुकानें काफी दूर दूर हुआ करती थी। सपोज करिए अगर आपको 100 रुपए का सामान लेना होगा तो कौन जाएगा फैजाबाद, कौन जाएगा सुल्तानपुर मुसाफिर खाना। तो ऐसी व्यवस्थाएं थी। तो लगभग लगभग ज्यादातर लगभग 90% लोगों की असफलता का कारण यही था कि जहां तक मेरी सोच है कि दुकानें उपलब्ध ना हो। देखिए साथियों, आज तो आप देख रहे हैं कि कंपनी की ग्रोथ क्या है। कंपनी चल नहीं रही है, कंपनी बहुत स्पीड में उड़ रही है। तो जो आज समय की नजाकत को नहीं समझेगा, कल बहुत पछताएगा। आरसीएम जो नहीं समझ पाएगा, जैसे मैं पछता रहा हूँ, शायद उस समय कोई सीनियर हमको इसकी गहराई को बताता या विजन बताता, आरसीएम में विजन क्या है, भविष्य में क्या मिलने वाला है, तो आज मुझे पछताना नहीं पड़ता कि मैं आज क्यों कर रहा हूँ। अभी इसी चर्चा होगी कि आरसीएम लोग क्यों करें या हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो साथियों, थोड़ा सा मैं इस बात पे फोकस करूंगा कि आरसीएम जैसा कि नाम है, शुरुआत में बताया जाता था राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी बाजार करने का सही तरीका। जी हाँ दोस्तों, वास्तव में जैसा नाम है, इस कंपनी का जैसा नाम दिया गया है, टीसी सर ने जो दिया है, मैं चाहूंगा टीसी सर का नाम आया है तो एक बार हम चाहेंगे कि एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए टीसी सर के लिए। तो जैसा कि टीसी सर ने जो नाम दिया आरसीएम, तो आरसीएम तो राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है ही, साथ साथ में इन्होंने जो प्रोडक्ट दिया है सर, आर का मतलब होता है, इन्होंने जो प्रोडक्ट का रेट रखा है इंडियन रेट पे रखा है। आर का मतलब इंडियन रेट। अब इंडियन रेट का मतलब क्या है? जैसे इंडियन रेट का मतलब ये है कि जैसे शुरुआत में जो अपने देश में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के नाम पर एक कंपनी आई थी एम्बे, में से बहुत सारे लोग उसका नाम सुने होंगे, कुछ लोग उसके प्रोडक्ट को भी यूज किए होंगे। तो एम्बे नाम की कंपनी अमेरिकन कंपनी थी। सबसे पहले जो डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई 1956 में अमेरिका में, तो यही एक कंपनी थी जिसको लेकर के अमेरिका ने शुरू किया था। तो जब अपने देश में आई तो लोगों ने जाना कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, यानी एमएलएम क्या है, मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है क्या, सबसे पहले। अब जब वो आई तो प्लान तो लोगों ने देखा, डायरेक्ट सेलिंग भाई अच्छा लगा कि जो बिचौलिया होते हैं उनको हटाया जाता है, कंपनी और ग्राहक से सीधा जोड़ा जाता है, तालमेल किया जाता है, तो यह है डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन उसके रेट, बात कर रहे थे रेट पे, उसके रेट इतने बहुत ज्यादा कॉस्टली थे कि आम इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। सपोज दैट जैसे अपने आरसीएम में 100 ग्राम का मंजन हमको मिल रहा है 56 रुपए में ऑलराउंडर, 52 रुपए में नॉर्मल वाला, हर्बल वाला। तो इस तरह से वहां का अगर आप मंजन लेने जाते तो लगभग 300 350 का एक मंजन हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि हम जिस परिवेश में रहते हैं वहां पे लगभग 80% लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो शायद उस मंजन को ऑफर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे से जो हमें सुबह उठ करके सबसे पहली जरूरत है मंजन की, वही जब इतना महंगा होगा तो आम आदमी कैसे इसको ऑफर करता है, क्योंकि इतनी इनकम नहीं होती है। तो कुल मिला के ऐसे ऐसे उसमें जितने प्रोडक्ट थे वो आम आदमी बस का नहीं था। लेकिन उसी जगह पे आरसीएम का जो प्रोडक्ट है इंडियन रेट पे है। अपनी भारतीय जो कीमत होनी चाहिए कि जैसे हम 80% लोगों के बीच में हों तो उनको भी बेच सकें या यूज करा सकें या खुद भी यूज कर सकें, या हम अगर 20% लोगों के बीच में रहते हैं तब भी हम उनको यूज करा सकें। तो आर का मतलब है इंडियन रेट। यहाँ का जितना प्रोडक्ट है सब भारतीय रेट पे है। भारतीय रेट सोच क्या होती है कि उनको सस्ता भी चाहिए, अच्छा भी चाहिए। ये है अपने भारतीय लोगों की सोच। तो जी हाँ दोस्तों, वास्तव में आरसीएम का जितना प्रोडक्ट है वास्तव में सुपर है, बहुत सुपर डुपर इंडियन रेट पे है। जो लोगों की सोच होती है कि उनके लिए सस्ता भी है और अच्छा भी है। साथियों, अभी कंचन जी के साथ मैं हैदराबाद मार्केट में था, एक काउंसलिंग करने गया था। वो बता रही थी कि हमारी एक प्रोस्पेक्ट है, उनके हस्बैंड जो है सामान लेने उनको मना करते हैं या खुद नहीं जाते हैं,
कहते हैं कि सामान आरसीएम का महंगा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सिर्फ ये पता करो उनके हस्बैंड जिस दिन घर पे हो तो चलो हम चलते मिलते हैं। तो एक दिन ऐसे कई बार के बाद इत्तेफाक से ऐसी हो गई इत्तेफाक, तो उनके हस्बैंड भी थे, वो भी थे, बच्चे भी थे, सारे लोग थे उनके घर पे। और मैं गया और जब गया तो देखा बैठे थे, हाल चाल हुई, जलपान हुआ, उसके बाद में बातों बातों में होने लगा। उनसे फातिमा जहरा नाम है उनका, जो हमडन दे दीजिए। तो हमने कहा दीदी आपके घर में कोई कहता है कि प्रोडक्ट महंगा है आरसीएम का। तो उन्होंने कहा हाँ सर, हमारे हस्बैंड है, कभी कभी कहते हैं, मना भी करते हैं, सामान भी नहीं लाते हैं, न जाने देते हैं। तो एक चारपाई थे, वही लेटे हुए थे, उन्होंने हम लोगों को तवज्जो नहीं दिया जब हम लोग गए। तो जाके हम बैठे, वालों कितने, हमने कहा बुलाइए। तो बातें हुई, उनकी एक बेटी थी, पढ़ी लिखी काफी थी, जो भी हमारे बातों, इससे हमारी बातों से बहुत प्रभावित हुई। बाद में उनके हस्बैंड को मैंने बुलाया, मैंने कहा क्या महंगा है? बोले साबुन महंगा है, ये है वो है। कल साबुन आपने कौन सा लिया था? तो कुल मिला के बताने लगे। तो हमने उनको सिर्फ इतना कहा, ऐसे नहीं, आप चलिए मेरे साथ मार्केट में चलिए, मैं आपको जिस टीएफएम का साबुन दूंगा, इस इतने रेट में आप अगर मार्केट साबुन ला देंगे, मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। चैलेंज मैंने कर दिया। फिर वो गए तो नहीं, लेकिन हम और कंचन जी गए। जैसे आपने सुना होगा, एक साबुन आता है टेटमोसाल मार्केट में, जो मेडिकल स्टोर खासतौर से मिलता है। टेटमोसाल जिसको डॉक्टर बताते हैं स्किन में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे दाना वाना या फुंसी या कुछ भी, एलर्जी है कुछ भी, तो कहते हैं कि आम साबुन से मत नहाओ, तो टेटमोसाल से नहाओ। तो मैं चाहूंगा इसमें से कितने ऐसे साथी हैं जो टेटमोसाल का नाम सुना है, हैंड रेज करेंगे। टेटमोसाल का नाम किसने सुना है या किसने यूज किया है? अनिल जायसवाल सर, आरपी वर्मा सर, प्रदीप सर, और जय किशन सर, सुबेदार सिंह सर, संदर कुमार मिश्रा सर, पटेल साहब, गिरधारी तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, लोग सभी लोगों को। हमारे गुरुदेव तेज सर भी। तो आप लोग हैंड लोड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि टेटमोसाल भी अपने परिचय का मोहताज नहीं, क्योंकि ये डॉक्टर लोग यही अक्सर लिखते हैं। तो सर मैं आ जाके मेडिकल स्टोर पे गया, मैं कंचन दोनों था। मैंने कहा सर टेटमोसाल साबुन दीजिए, तो उन्होंने दिया। तो मैंने कहा सर कितने का है? बोले 96 रुपए का। हमने कहा सर कुछ कम कर दीजिए। कहीं ना रे सर, इस पे एक चवन्नी कम नहीं होगा, सब पेटेंट आइटम है। मतलब उसकी खूब तारीफ करने लगा। 96 रुपए का था, 100 ग्राम। शाम के टाइम फिर मैंने कहा कंचन जैसे देखिए इसमें टीएफएम कितनी है? तो उसमें टीएफएम थी 75%। साथियों, टीएफएम 75%, वजन 100 ग्राम, कीमत 96 रुपए। अब हम किसी साबुन की गुणवत्ता हम टीएफएम से जानते हैं। हम सबको पता है कि अगर 75% से या 75% तक कोई साबुन है तो किस ग्रेड में आता है? सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। अब उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसको देखा गया। उसके बाद में फिर मैंने अपना आरसीएम का जो नीम साबुन, नीम वाला साबुन, मैंने उसको देखा तो पता चला, जैसे वो 100 ग्राम को भी था, 100 ग्राम के अपना भी है, तो उसमें आप सब लोग जानते हैं टीएफएम 76% है। अब मैंने देखा कि ये 76% और जो टेटमोसाल जो बोलते हैं, जो बहुत हाई फाई रेट भी है, और लोग उसका जब तो डॉक्टर लोग बताते हैं बहुत अच्छा साबुन होता है, उसका हमने टीएफएम देखा तो 75%। तो वो सेकंड ग्रेड का साबुन है, अपना फर्स्ट ग्रेड का साबुन है। अब बताइए बेहतर कौन है? रेट में देखिए तो हमको आपको मात्र 30 रुपए मिल रहा है। एमआरपी और है, लेकिन हम लोगों को सेल प्राइस में क्या मिलता है? 30 रुपए में। आप बताओ, फर्स्ट ग्रेड का साबुन 30 रुपए में और सेकंड ग्रेड का साबुन 96 रुपए में, 100 ग्राम, और काम वही। अब बताइए बेहतर कौन है? उस पे न कोई गारंटी है, न कोई वापसी है, न कोई पक्का बिल है, फिर भी वो 96 रुपए बिक रहा है, कोई डिस्काउंट नहीं। हम लोग डॉक्टर लोग बताते हैं, हम लोग लेके चले आते हैं, लेकिन उतनी क्वालिटी का साबुन अपने आरसीएम में नीम साबुन है, वो भी 3 गुना कम कीमत पे। भाई 30 या 90,
3 गुना से भी ज्यादा उसकी कीमत है, लेकिन हमको आपको जानकारी नहीं है। तो ये आरसीएम का मतलब रेट, इंडियन रेट, यानी जो हमारी कीमत जो होनी चाहिए उस रेट पे जो है साबुन देती है। मतलब जो भी हम लोगों की सोच है उस सोच पे जो है आरसीएम ने जो है अपना प्रोडक्ट बनाया है। हम मानते हैं कि हम अगर गरीब हैं तो हमारे उस लायक में हमारा साबुन है। अगर आप 10 रुपए का साबुन ही यूज करने की आप योग्य हो तो यहाँ 10 रुपए का साबुन है, जबकि आपको 9 रुपए ही पड़ जाता है आईडी बनाने का। उसके बाद में आता है, हाँ कुछ लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है और भी चीजों में, जैसे अनाज लोग जब देखते हैं एमआरपी तो चौंक जाते हैं, क्योंकि जितनी दाल अरहर की दाल हमको 1 किलो मिल जाती है मार्केट में, उतने ही कीमत में जो है यहाँ पे आधा किलो मिलती है, 500 ग्राम मिलती है। लोग वजह नहीं जानते हैं, बस कीमत जानते हैं, कहते हैं महंगी है। तो सर आप जैविक खाद से तैयार जो दालें हैं मार्केट में, आप पहले उसको पता कर लीजिए, फिर आरसीएम का कंपेयर करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि महंगी है कौन सस्ती है। तो साथियों अपने यहाँ के जितना अनाज है सब ऑर्गेनिक है, क्योंकि आरसीएम सबसे पहले स्वास्थ्य पे काम करती है कि सेहत सही तो सब कुछ सही। तो सेहत के साथ कोई समझौता नहीं यहाँ पे। आपको लगता है अगर महंगा मत लीजिए, जो सस्ता है उसको लीजिए, क्योंकि यहाँ के जितने अनाज है सब रासायनिक खाद या पेस्टिसाइड या एंटीसाइड इसका प्रयोग नहीं करती है। शुद्ध सामान होता है, शुद्ध अनाज होता है, ऑर्गेनिक होता है, जैविक खाद से तैयार किया होता है, इसलिए महंगा हो सकता है। आप जैविक वाला जो अनाज है मार्केट में आप पता करेंगे, फिर उसके बाद में आरसीएम का रेट देखेंगे तो आपको बहुत सस्ता लगेगा। अभी एक हमारे भाई थे वहाँ पे, क्या नाम, दिल्ली बाजार में जो पीयूसी का उद्घाटन था तो आए थे, और उद्घाटन बाद उसमें सामान चेक करने लगे। जो नया साथी होता है एमआरपी ही देखता है पहले घुस करके, उसको ये नहीं पता है कि इस पे डीपी भी है, छूट पे भी मिलेगा। वो रेट देखिए और उसको घबरा गए। कुछ सामान उनको लगा कि ठीक है, कुछ सामान महंगा लगा, तो वो तो ऐसे बाहर निकले तो बातें कर रहे थे, 2 मित्र थे हमारे आए थे, तो कह रहे थे यार बड़ा महंगा है, चना वना देखा है कितना महंगा है, कौन खा पाएगा, ये है दालें देखो इतनी महंगी, चर्चा कर रहे थे। तो वहाँ पे हमारे एक आरसीएम वाले भाई थे, शायद एक नाम याद नहीं आ रहा है, साहू करके थे, वही थे। तो बताने लगे सर ये आपके साथ आए थे। हमने कहा हाँ क्या हुआ, कहीं ये लोग बातें कर रहे थे आरसीएम बड़ा सामान महंगा है। हमने कहा कोई बात नहीं, अब जा रहे रास्ते जाने दीजिए, फॉलो अप करेंगे तो फिर आज इनको बताया जाएगा। तो वो चले गए। बाद में फिर यही सब बातें हुई कि जो लोग नए होते हैं उनको पता नहीं होता है, तो उनको लगता है कि सामान महंगा है। बाकी रही बात अपने राइस ब्रान तेल की, ये लोगों को महंगा लगता है, लेकिन जो तेल होता है ये तेल नहीं, ये अमृत है, धरती का अमृत कह सकते हैं इसको। क्योंकि और जो मार्केट में तेल है सब जहर है। जहर और अमृत में कितना अंतर होता है सर, आप समझ सकते हैं। तो भाई अमृत का रेट जहर के बराबर थोड़ी ना। हम मार्केट में जितना प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, मैं दावा मैं करता हूँ, मैं बड़े बड़े सीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद दावा करता हूँ कि आप उसको लाके लैब टेस्ट करा लीजिए और आरसीएम को टेस्ट करा लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा कि वास्तव में जहर कौन है और अमृत कौन है। हम जहर को खा सकते हैं 180 रुपए तक, हम खा सकते हैं, परिवार में लाके खिला सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। हम बीमार हैं, बच्चों को भी बीमार करने के लिए तैयार हैं, बस वही 10-20 रुपए महंगे के चक्कर में। और उधर 10-20 रुपए सस्ता लेंगे, फिर उधर लाखों रुपए डॉक्टर को देंगे। यानी उस मार्केट के मिलावटी जहर तो अच्छा है, अगर 10-20 रुपए अगर महंगा मिल रहा है आपकी नजर में तो उसको खा लेना चाहिए। उसको खाने से हमारा पूरा परिवार मेंटेन रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और पूरा समाज स्वस्थ रहेगा। दूसरी चीज उसकी क्वालिटी है, क्योंकि ये तेल न रिफाइंड है। कुछ लोग कहते हैं आपके यहाँ की रिफाइंड महंगा है। अरे भैया पहले उसको रिफाइंड करके उसका अपमान मत करो, अपना वो रिफाइंड नहीं है, वो अमृत है। अरे जिस तेल को खाने के लिए, ये झोला छाप डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, एमबीबीएस डॉक्टर जो बड़े बड़े, वो भी अपने भारत के नहीं, विश्व के डॉक्टरों ने जिसको रिकमेंड किया है जिस तेल को खाने के लिए, हम उस तेल की बात करते हैं। उस तेल को खाने की बात कर रहे हैं कि सबसे शुद्ध तेल होता है राइस ब्रान ऑयल, जिसको खाने से पहला नंबर तो आपका ब्लड कभी गाढ़ा नहीं होगा, पतला होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में ही दिक्कत जितने तेल सब करते हैं। और आरसीएम का तेल जो होता है वो 3 एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है,
जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इस तेल से जो भी बना प्रोडक्ट, जो भी खाना खाएंगे, आपका पेट कभी भारी नहीं होगा, गैस कभी नहीं बनेगी। यहाँ तक कि लगातार खाने से दावा है कि किसी भी परिवार में 3 समस्याएं तो कभी नहीं आएगी। पहले चीज, जो सबसे बड़ी समस्या अपने देश की चल रही है, हार्ट अटैक। यानी गलत तेल खाने से आज हमारे देश में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ रहा है लोगों में, और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से तमाम प्रकार की बीमारियां हैं। इसी की वजह से ब्रेन हेमरेज भी होता है, लकवा होता है, हार्ट अटैक होता है। तो अगर हमारा तेल ही शुद्ध नहीं होगा तो बहुत सारी बीमारियां आएंगी। आज देखा जाए तो हम दिन भर में लगभग 30% जो है, जो भी हम यूज करते हैं उसमें से हम ऑयल यूज करते हैं। अगर हमारा ऑयल गड़बड़ हो गया तो साथियों समझ लीजिए कि हम जो भी खा रहे हैं सब एकदम बेकार होगा। तो ऑयल अगर हम अपना शुद्ध करेंगे तो शुद्धता के तौर पे आप मार्केट में भी राइस ब्रान ऑयल मिलता है सफोला का, आपने सफोला सुना होगा, लेकिन वो 300 350 लगभग है प्रति लीटर। अब सोचिए, वो भी 100% राइस ब्रान नहीं, 80% राइस ब्रान। सर 376 का है सर जी, 376 का है सर जी सर। थैंक यू सर, रिमाइंड मी। तो 376 रुपए का 1 लीटर का तेल, वो भी 80% राइस ब्रान, 20% पाम ऑयल, उसमें भी पाम ऑयल पड़ा है, वो हम ले रहे हैं इतना महंगा। अब उससे अगर कंपैरिजन करते हैं आरसीएम के तेल की, तो आपका आरसीएम वाला तेल क्वालिटी में उससे बेहतर, रेट में उससे भी कम, यानी 262 एमआरपी, लेकिन मिलता है हम आपको 222 रुपए में। बताओ, 222 रुपए में अगर धरती का अमृत कहा जाने वाला तेल हम खाते हैं, जिससे हमारा परिवार सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, हमारा समाज सुरक्षित होगा, उसको रिकमेंड करेंगे लोगों को खाने के लिए, तो बताइए कितना बेहतर तेल है। आज बीमारियों से ही पूरा समाज ग्रसित है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जहाँ पे कोई न कोई बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित ना हो। तो ऐसे में उस तेल को खाने से इतनी अगर बीमारियां चली जाती हैं। दूसरा नंबर, अगर आप पूड़ी बनाते हैं तो बहुत सारे लोगों ने दावा किया मैंने इतना निकाला, मैंने इतना निकाला है, मैंने इतना निकाला, लेकिन मैं कहता हूँ कि 1 लीटर तेल में यहाँ कम से कम 6 से लेकर 7 किलो आटे की पूड़ी निकल सकती है। ये मैं दावा करता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ। निकालने की भी सिफत होती है, तरीका होता है। तो साथियों, एवरेज ज्यादा आता है, तो आप सोच सकते हैं कि मार्केट का जो तेल होता है कोई भी 3 से 4 किलो होता है, यहाँ तो 7 किलो तक निकलता है, तो वैसे भी सस्ता हो गया। इसी के बाद और उसके बाद रेट जो है, अब रेट अगर मिलाएंगे तो मार्केट का 2 गुना रेट के बराबर आरसीएम का 1 लीटर का जो है तो पड़ जाएगा। तो ये सस्ता हो जाएगा, बशर्ते आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद तमाम बीमारियों को दूर भगाने की क्षमता है। क्या मार्केट के जितने तेल हैं किसी बीमारी को भगाने के काबिल हैं? यहाँ लोग बताते हैं कि पाइल्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है ऑटोमेटिकली अगर आप लगातार राइस ब्रान तेल का यूज करते हैं। तो कुछ लोग बताते हैं गुनगुने पानी में सुबह शाम अगर लिया जाए कि 2-2 चम्मच तो और जल्दी रिलीफ मिल जाता है पाइल्स में। तो ऐसे गुणकारी तेल की तुलना आप लोग कहते हो रिफाइंड है यार, इसकी बेइज्जती मत किया करो, इतना अमृत वाला तेल है। तो साथियों, हम तो ये कहेंगे कि अपने घर की जो सरसों है उसको आप बेच डालो और उस पैसे से आरसीएम का राइस ब्रान तेल लेके घर में रखो, अगर आप वास्तव में चाहते हो हमारा परिवार सुरक्षित रहे। शायद विपिन तिवारी जी हैं, वो ऐसा करते हैं, बताते हैं, तो ऐसा हम सबको भी करना चाहिए। तो ये हो गया। बाकी और जितने सामान, बिस्किट हम खा रहे हैं, हम कहते हैं कि आप आरसीएम का बटर बिस्किट की बात कर रहा हूँ, बटर बिस्किट खाइए, उसके बाद में मार्केट खाइए, तुरंत खाइए, लेकिन बाद में नहीं, तुरंत खाइए, तो आप थूकने का मन करेगा, अच्छे नहीं लगेगा। आरसीएम का जो कोकोनट बिस्किट आता है, इसको खा के देख लीजिए, मार्केट खा के तुरंत खाइए, इतना टाइट होता है ना, क्या बताएं। मार्केट का पार्ले क्रीम देख लीजिए, आरसीएम क्रीम बिस्किट देख लीजिए, इतना सॉफ्ट होता है, इतना कोमल होता है, मुंह में धरते ही गल जाता है, वो साला टक टक टूटता है लकड़ी की तरह। सोचो, यानी अगर क्वालिटी है, क्योंकि हमारा जो ये जो बिस्किट है, ये सारे बिस्किट सब आटे से बने हुए हैं, वो भी ऑर्गेनिक आटे, सोचो कितना शुद्ध है। और मार्केट का सड़ा मैदा कैसे बनाते हैं,
इतनी भयानक बीमारी का कारण, बच्चे खा रहे हैं, वो बीमार है। तो अभी नमकीन की बात कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया ये छोटी वाली नमकीन ये 5 रुपए की, आप 10 रुपए बता रहे हो। लेकिन उन गधों को नहीं पता है कि वो 5 रुपए वाली जो बिक रही वो जहर है। अपने हाथों से ले जाके अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं। नमकीन वो भी है, नमकीन हमारी भी है, स्वाद एक ही जैसा आपको सकता है, मिल सकता है, लेकिन जो इसमें तेल का प्रयोग किया गया है वही तेल तो बीमारी है। कोई ऐसी कंपनी बता दो जो राइस ब्रान तेल बनाती हो, कोई कंपनी बता दीजिए आप, बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम बताइए जो राइस ब्रान तेल का प्रयोग करती हो नमकीन बनाने, आरसीएम छोड़ के। तो ऐसे तेल की तुलना, ऐसी नमकीन की तुलना हम करते हैं आरसीएम से। ये 10 रुपए की है, वो 5 रुपए की है, तो भैया रहेगी ना। ये आपके परिवार में जो बच्चे हैं उनकी सेहत बना रहा है, क्योंकि नमकीन बिस्किट खाना आपकी मजबूरी है। तो ऐसे तेल में बनी आप नमकीन खा रहे हैं तो थोड़ा तो महंगा लगेगा ना भाई। कहाँ 375 रुपए लीटर का तेल में नमकीन बन रही है, कहाँ पे पाम ऑयल जो 80 रुपए 90 रुपए में आती है, तो कुछ तो अंतर रहेगा ना। अभी मैं अपने यहाँ की जो छोटी पीनट वाली बात करते हैं, पीनट वाली नमकीन जो बनी है, इतनी शुद्ध नमकीन, मैं क्या बताऊं। आप 100 पैकेट फाड़ के खाइए, उसमें एक मूंगफली का दाना जो होता है वो आपको कच्चा या सड़ा नहीं पाएंगे। मार्केट में लेके देख लीजिए, साला इतना घटिया किस्म का जो है मैं उसमें डालते हैं, क्या नाम, मूंगफली की। मुंह खराब हो जाए तो थूकने का मन कर देता है, इतनी बढ़िया क्वालिटी है अपने में। जितनी भी नमकीन है एक राइस ब्रान तेल बनी है। तो आरसीएम की नमकीन कंपैरिजन आप मार्केट्स करोगे तो आप समझ लीजिए हम क्या समझे आपको, तो इतनी शुद्ध है। ये बिस्किट है जो आज खाते समय मुंह में चिपकता है, तो क्या हाथ में चिपकता होगा? तो खाने से अल्सर जैसी बड़ी बड़ी घातक बीमारियां बन रही हैं। हम अपने हाथों से खिला रहे हैं, बताओ। तो कम से कम 2 पैसे में, लेकिन अगर शुद्ध चीज ऑर्डर किया तो थोड़ा महंगा लगेगा। सारे हमारे साथी वे भी कहते हैं कि भैया थोड़ा सा महंगा मिल जाए, लेकिन शुद्ध सामान मिल जाए तो बहुत महंगा है। तो शुद्ध नहीं मिल नहीं रहा है। तो शुद्धता अगर चाहिए तो हमें आरसीएम को 100% यूज करना है। अभी था, मैं केवल आरसीएम का आर बताया, रेट। इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ होता है कल्चर। आरसीएम को जो भी प्रोडक्ट है सर, वो कल्चर बनाता है। रायबरेली सर कोई है, रामलाल सर, उनका माइक ऑन है सर, आप म्यूट कर लीजिए। आर्यन सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी सर जी, थैंक यू। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये सी का मतलब होता है ऐसे आरसीएम, सी का मतलब है इंडियन कल्चर। हमारी आरसीएम इंडियन कल्चर पे हर प्रोडक्ट बनाती है। इंडियन कल्चर का मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट में ना कोई मांसाहार है, ना कोई एलोपैथ है। यहाँ पे टोटल सारा सामान हर्बल है। अनाज में आपने देखा, वहां भी रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करती है, ऑर्गेनिक अनाज से बना करके जो है प्रोडक्ट करती है। तो यहाँ पे जो कल्चर है, लोग क्या सोचते हैं कि मुझे शुद्ध सामान मिले, उसमें कोई मिलावट ना हो। अभी आप देखें कि यहाँ एक मार्केट में ऐसी क्रीमें हैं जो सुअर की चर्बी तक उसमें मिलाया गया है, बताओ। मार्केट प्रोडक्ट में लगभग देखेंगे तो खाने पीने वाले चीजों में बहुत सारे, जैसे पता नहीं कौन सी कंपनी का था चॉकलेट, उसमें जो है खुद उस कंपनी ने एक्सेप्ट किया कोर्ट के माध्यम से कि हाँ मैं इसमें चर्बी मिलाता हूँ टेस्ट पैदा करने के लिए। लेकिन आरसीएम का जितना भी प्रोडक्ट है वो एकदम शुद्ध है। आप कहीं भी इसको चेक करा सकते हो। इसमें ना कोई मांसाहार है, ना कोई चर्बी का प्रयोग है, ना कोई और अन्य कोई मिलावट है। इंग्रेडिएंट्स में जो कुछ लिखा होता है वही होता है अंदर में, ऐसी चीजें हैं। तो इंडियन कल्चर का मतलब है कि भारतीय संस्कृति हमारी शुरू से ऐसी रही है कि इनको शुद्धता चाहिए, निर्छलता चाहिए। तो आरसीएम बड़ी ही निर्छलता से, बड़ी ही शुद्धता से अपना हर प्रोडक्ट निर्माण करती है। बहुत सारे लोगों ने
इसकी फैक्ट्री कंपनी विजिट भी किया है, इसमें भी मैंने भी विजिट किया है किस तरह से शुद्धता सामान बनाती है। और तीसरी चीज है एम। एम का मतलब है मेंटलिटी, RCM, यानी इंडियन मेंटलिटी पे जो है ये सामान देती है। इंडियन मेंटलिटी का मतलब क्या है? भारतीय लोगों की सोच क्या होती है कि एक बार मैंने जिक्र भी कर दिया था, मुझे सामान मेरे घर के पास उपलब्ध हो जाए तो बहुत बढ़िया है, और सस्ता हो तो और बढ़िया है, क्वालिटी नंबर 1 हो और बढ़िया है। क्योंकि लोग यही सोचते हैं अगर क्वालिटी बेहतर होगी तो इतना सस्ता तो नहीं मिलेगा फिर भी, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे RCM के प्रोडक्ट की और मार्केट प्रोडक्ट की रेट, वेट, क्वालिटी, क्वांटिटी के आधार पे जब आप कंपैरिजन करेंगे तो वास्तव में RCM का जितना सामान है सब सस्ता है। हम कहते हैं चाय पत्ती अपने यहाँ कितनी सुपर है, लेकिन मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन लोग बताते हैं कि चाय पत्ती अपने यहाँ की बहुत नंबर है, मन है। क्योंकि अधिकतर चाय पत्ती की अगर बात करें मार्केट में तो सब डस्ट है, चाय पत्ती है ही नहीं, केवल उसकी डस्ट है और प्लस केमिकल जो भाई लोग मिला रहे हैं अलग। अभी तिवारी सर हमको एक कटिंग दिखाए थे, अभी रायबरेली में एक चाय पत्ती बन रही थी डुप्लीकेट, नकली। ये चाय पत्ती भी कम नहीं है, लोग बताते हैं कि चमड़े का बुरादा भी इसमें मिलाया जाता है। बताओ, चमड़े का बुरादा चाय पत्ती में। सोचो मार्केट में लोग अपने फायदे के लिए क्या से क्या कर रहे हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। चर्बी तो चर्बी थी, अब चमड़ा भी पीस करके चाय पत्ती बना रहे हैं। अभी बंडा पड़ुआ था नकली चाय पत्ती बनने का। तो कम से कम RCM की चाय पत्ती पियेंगे तो वास्तव में चाय की पत्ती पियेंगे, जिसमें वास्तव में चाय पत्ती कोई केमिकल नहीं है। मार्केट की चाय पीने से भूख कम हो जाती है, 2 घंटे के लिए आपको भूख नहीं लगती है, लेकिन RCM की चाय पीने से लोग बताते हैं पूरी तरह से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करती है, विषाक्त पदार्थों को दूर कर देती है और आपकी भूख बढ़ा देती है। अब इसकी कंपैरिजन अगर आप ताजमहल या उससे ऊपर की चाय पत्ती से करेंगे तब तो आपको ठीक लगेगा, और मार्केट में बिकने वाली जो गांव में बेचते हैं इससे तुलना करोगे भैया तो बहुत महंगी है। यानी अगर आपको अच्छा सामान मिल रहा हो तो अच्छा सामान खाइए ना, यहाँ तो अच्छा सामान ही नहीं मिल रहा है। साबुन की बात कर लीजिए, कोई भी साबुन, डेटॉल ले लीजिए, बताओ सेकंड ग्रेड का साबुन 42-45 रुपए में है। अपना जो है डेटमैक्स बताओ 34 रुपए का मिल रहा है, कौन महंगा है? लेकिन कुछ लोग होते हैं वही गधे लोग जिनको पता ही नहीं है, कभी 100 ग्राम पट्टी ली ही नहीं है, 10 रुपए वाली साबुन लेके चले आए हैं, इसको देखते हैं और MRP देखते हैं तो वही घबरा जाते हैं। तो पहले तो जानो ना, तब बताओ कि RCM महंगा है। पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब नजदीक से इसकी गहराई को देखा तब बहुत सस्ता लगने लगा, इससे सस्ता तो ये नहीं। हल्दी चंदन संतूर, संतूर का टीवी प्रचार आता है जो हीरोइन करती है, बताओ। अब उसकी कंपैरिजन में अपने यहाँ हल्दी चंदन देख लीजिए कौन सस्ता कौन महंगा है, रेट देख लीजिए 100 ग्राम वहां कितना है, अपने यहाँ कितना है, क्वालिटी देख लीजिए किस ग्रेड का है, फर्स्ट ग्रेड साबुन, TFM 76%, तब आपको समझ में आएगा कौन बेहतर है। तो ऐसे ऐसे जितने भी प्रोडक्ट है, खाने पीने वाले प्रोडक्ट बहुत सारे ऐसे, च्यवनप्राश है, गर्मियों ठंडियों में बहुत बिकता है। अभी च्यवनप्राश अपने यहाँ का देखिए कितना शुद्ध है। अभी मैं तो अपने विद्यालय में लेके जाता था तो उसमें हटता ही नहीं था, कोई लेता सर कल मेरे लिए लेके आइएगा, कोई मैडम कहते सर मेरे लिए कल लेके आइएगा। तो इतना गजब का अपना प्रोडक्ट है च्यवनप्राश, यहाँ भी शुद्धता है। ये भी इंडियन मेंटलिटी पे है कि इसमें भी कोई शाकाहार मतलब कोई मांसाहार या कोई ऐसी अनाप शनाप चीजें नहीं मिलाई गई हैं। बाकी मार्केट में जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप रेट देख लीजिए उनका और उनकी क्वांटिटी देख लीजिए। अभी एक प्रसिद्ध कंपनी में बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस केवल रेट बता रहा हूँ, 300 कुछ रुपए का उसका 450 ग्राम च्यवनप्राश, और अपने यहाँ का कितने का है? 175 रुपए, वो भी कितना? 500 ग्राम, वो 450 ग्राम, अपना 500 ग्राम, रेट उसका 300 प्लस, अपने यहाँ 175 ओनली। सोचो इंग्रेडिएंट्स में जो लिखा है वही मिलाएगा। और क्वालिटी क्या है, जो लोग खाए थे ना, जो डाबर खाए थे च्यवनप्राश, जो अपने यहाँ खाए थे, उनको लगा कि नहीं वास्तव में पहली बार च्यवनप्राश मिला, गजब का टेस्ट, गजब की क्वालिटी। तो इंडियन मेंटलिटी का मतलब है कोई मिलावट ना हो,
अच्छा भी हो और सस्ता भी हो। ये सिर्फ कोई दे पा रहा है तो आरसीएम दे पा रही है। तो जिन गधों को लगता है कि महंगा है उनको देख लेना चाहिए ना एक बार लेकर 300 प्लस वाला और ये अपने 175 वाला, समझ में आ जाएगा। मार्केट में भी बहुत सारी सोन पापड़ियां हैं, देसी घी लिखे रहते हैं केवल देसी घी, लेकिन देसी घी नहीं, वो क्या है वही जानते हैं। आरसीएम में अगर देसी घी लिखा है तो देसी घी ही पड़ा है। आप इसकी सोन पापड़ी खाए होंगे तो पता है कि कितनी बढ़िया स्वादिष्ट होती है। तो ये इंडियन मेंटलिटी बेस्ड सामान देती है, इंडियन रेट, इंडियन कल्चर एंड इंडियन मेंटलिटी बेस्ड सारा प्रोडक्ट बनाती है। तो हमें जैसा चाहिए वैसा आरसीएम दे रही है। तो हम सबको इसकी अच्छाइयों को जानना पड़ेगा, इसकी हकीकत को जानना पड़ेगा। अब ये तो था आरसीएम का फुल फॉर्म, किस आधार पर जो है प्रोडक्ट निर्माण करती है। अब हम बात करते हैं, समय हो अगर तो समय 45 हो रहा है, स्कूल के लिए भी तैयार होना है। हम ये बात करेंगे थोड़ा सा कि आरसीएम हम क्यों करें। साथियों, मैं क्यों कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मैं आरसीएम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज आप देख पा रहे होंगे कि बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है कि आज अगर हम इतने क्वालिफाइड होकर के मुझे अगर नौकरी नहीं मिल पाई तो क्या हमारे बच्चों को ये 100% गारंटी है कि उनको नौकरियां मिल जाएंगी? मुझे लगा कि शायद नहीं, हो भी सकता है। 99% तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन 1% अगर मिल भी गया तो ठीक है। लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा होगी क्योंकि 2040 तक अपनी इनकम को 10 लाख जनरेट करना है मंथली। तो मुझे कहीं लगा नहीं कि कहीं मिल सकता है। तो अगर कहीं हो सकता है तो वो डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में 800 करोड़ रुपए पर मंथ कमाने वाले लोग, 800 करोड़, 8 करोड़ नहीं 800 करोड़ पर मंथ। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो मुझे लगा कि आरसीएम इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर हमको नौकरी नहीं मिली तो कोई गारंटी नहीं कि मेरे बेटे को नौकरी मिल जाएगी। तो अगर बेटा ही बेरोजगार रहेगा तो हमारी बुढ़ापे में क्या सेवा है? तभी हमारी ताकत है हमारे शरीर में। तो जब तक हमारे शरीर में ताकत है तो क्यों ना हम थोड़ा सा मेहनत करके एक नेटवर्क बिल्ड कर लिया जाए। और जब नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी नेटवर्क रहेगा और लोग आरसीएम का सामान खरीदते रहेंगे, क्योंकि आरसीएम का जो सामान है उनकी हर जरूरत का है। गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट जितना वो यूज करते हैं सामान सब यहाँ पे मिलता है। वो लोग खरीदे खाएंगे और खरीदे खाएंगे तो एक ऐसी इनकम यहाँ पे जनरेट होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है आरसीएम में। तो मेरे ना रहने के बाद कम से कम वो इनकम मेरे बेटे को तो ट्रांसफर हो जाएगी, उसको रोजगार के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा कि आरसीएम में आज तीसरी पीढ़ी के लोग पैसा ले रहे हैं, तीसरी पीढ़ी। इसलिए कहा गया है कि बाप कमाए बेटा खाए होता रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। वास्तव में सर ये सिद्ध हो चुका है। तो हम सभी साथियों को सीरियस होकर के इस पे काम करना है, इसको सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। तो अब आगे की कमान देने से पहले थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगा कि हमें इसमें करना है क्या है। हमें शुद्ध सामान खाना है और लोगों को शुद्ध खाने की सलाह देना है, यही तो करना है। शुद्ध सामान खाना है और शुद्ध सामान खाने के लोगों को सलाह देना है, बस इतना सा काम करना, यही है आरसीएम। और इसको भी अगर नहीं कर सकते हैं साथियों तो इतना आसान काम शायद दुनिया में कहीं। ना आपको कोई एक पैसे की पूंजी लगाना है, ना आपको दुकान खोलना है, ना आपको प्रोडक्ट बनाना है, ना प्रोडक्ट की जांच करना है, ना प्रोडक्ट को जो है इसके लिए कोई हिसाब किताब रखने के लिए टीम रखना है। सब काम कंपनी कर रही है, सिर्फ हमको यूज करना है। अच्छा लगता है तो लोगों को इसको बता देना है। कौन नहीं चाहता है कि अच्छा सामान खाना भैया, बशर्ते हमको आपको ये सीखना पड़ेगा हम कैसे बताएं। और यही सबसे बड़ी समस्या है हम लोगों की। हम लोग कंफर्ट जोन को त्यागना नहीं चाहते हैं, नींद को त्यागना नहीं चाहते हैं, सुबह उठना नहीं चाहते हैं। अगर सुबह उठ करके इस सेशन को ऐसे जुड़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे तो एक एक प्रोडक्ट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और जब आपको एक एक प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी तभी तो आप लोगों को शेयर कर पाओगे कि आरसीएम सामान कैसा है, कैसे बेहतर है। बताना पड़ेगा ना आरसीएम सामान कैसे बेहतर है। भाई साबुन वो भी ले रहा है, मार्केट साबुन आप भी दे रहे हो, काहे को ले आपका साबुन? आप उसको बताओ ना कि इसमें ऐसी क्वालिटी है। च्यवनप्राश बाहर का ले रहा है डब्बा का, आपका कैसे बेहतर है आप बताओ उसको। तो जब आप खुद ही नहीं आपको पता है तो आप कैसे सामने वालों को बता पाओगे।
जब सामने वालों को नहीं बता पाओगे तो कैसे आपका सामान लेगा, कैसे आरसीएम ज्वाइन करेगा। मैं कहता हूं कि कुछ नहीं करना है आरसीएम में, कोई मार्केटिंग प्लान नहीं पता है, कोई आप नहीं जानते हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक शुरुआत में भी 4-6 प्रोडक्ट की जानकारी ले लीजिए, बेहतर जानकारी। मंजन की ले लीजिए, चाय पत्ती की ले लीजिए, साबुन की ले लीजिए, वॉशिंग पाउडर की ले लीजिए, नमक की ले लीजिए, मतलब जो रोजमर्रा की चीजें, इसकी जानकारी भी मार्केट की ले लीजिए, जिस क्वालिटी में, जिस रेट में मार्केट में है, जिस क्वांटिटी में है, और अपने आरसीएम में समझ लीजिए। बस यही 4-5 प्रोडक्ट कंपेयर करा दीजिए, उसको सस्ता लग जाएगा, काफी सस्ता लग जाएगा। उतने ही सामान में कम से कम उसकी 150 रुपए की बचत होगी, मैं दावा करता हूँ, जितना मैंने नाम लिया। अगर 150 रुपए की बचत हो जा रही है तो बचत ही तो चाहिए लोगों को, बस आरसीएम ज्वाइन करेगा, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उसको रेट, वेट, क्वालिटी, क्वांटिटी समझा दो, बस समझ जाएगा, आरसीएम आप ज्वाइन कर लेगा, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, मैं चाहूंगा कि 5:50 हो रहे हैं, समय को भी ध्यान रखना है, मुझे अपना भी और आप सब लोगों का, क्योंकि स्कूल के लिए भी तैयार होना होता है। कल मैंने छुट्टी लिया था, तो आज जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बताने में भाई, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे कार्रवाई के लिए मैं किशन जायसवाल को आमंत्रित करता हूँ। आइए सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, सभी को जय हर सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपकी मीटिंग बहुत लाजवाब रही। और हम अगली कड़ी में चलते हैं, ओवरव्यू की कड़ी में। आज सर की बात जिन लोगों को भी अच्छी लगी वो अपना हैंड राइज करिए। पहले हम बुलाना चाहते हैं उमा जायसवाल। आइए दीदी, मोस्ट वेलकम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जूम पे आए हुए सारे साथी को जय से बोलने को प्रणाम करती हूँ। आपकी होस्टिंग बहुत अच्छा लगा, और आर्यन सर की मीटिंग बहुत सुपर शानदार हुआ, क्योंकि क्या नाम है कि हम आर्यन सर बाजार के प्रोडक्ट में अपने आरसीएम के प्रोडक्ट में तुलना किए हैं। सही है, अपने आरसीएम का बाजार में जमीन आसमान में फर्क है, क्योंकि क्या नाम के अपने कल हमने फील्ड में गया, हमारे आरसीएम के सारे प्रोडक्ट की इतना तारीफ हुआ, हमको बहुत खुशी महसूस हुआ। जानिए क्या नाम है कि बहुत इतना खुशी हम महसूस किए, आपसे क्या बताएं। क्या सारा मसाला के भी तारीफ हुआ, और क्या नाम बिस्कुट का भी तारीफ, बिस्कुट कल लेकर के नहीं गए, भूल गए थे, उसको सब कहने लगे गाँव वाले क्यों बिस्कुट नहीं लाई, हमके भूल गए, कल से ले आएंगे। और सारे प्रोडक्ट में बहुत अच्छा है, तेल इतना अच्छा सुरक्षित है, क्योंकि महंगा के जो चीज अच्छा रहता है उसमें महंगा सहायता नहीं देखा जाता है, क्योंकि हमारे आरसीएम का तेल बहुत अच्छा है, शुद्ध भी है, कोई दिक्कत नहीं होता उसको खाने में। मार्केट के तेल की तुलना क्या कहें, मार्केट का हम लोग भी लाते थे तेल, सुबह शाम को लाए, सुबह जो ठंडी रहता था तो पूरे से जम जाता था। तब एक बार जब तेल हमारा जम गया, तब से हमारा इतना मन भी निक गया, हमके क्या चीज है जो जम जा रहा है। कारण के घी तो कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, कारण के इससे हमको लग रहा है इसे चर्बी उर्बी है गोरू का। उस दिन से मैंने तेल खाना ही छोड़ दिया, कड़ुआ का रिफाइंड खाते थे ले जा रख के, मगर कड़ुआ तेल कभी नहीं खाते थे, क्योंकि हम लोग का खेती बहुत दूर है, कोई करने नहीं जाता है, मार्केट गड्ढे उठा उन लोग जो बोते हैं वही मिलता है, सरसों भी नहीं मिलता, रिफाइंड खाते हैं। मगर जब से आरसीएम का तेल खा रहे हैं हम लोग को महीने में जैसे 3 किलो तकले लग जाता है, इतना तेल खवाई होता, तब भी नुकसान नहीं करता बच्चों को। और मार्केट वाला तेल लाते तो रोज बच्चों को पेट में दर्द ही हो, दुनिया की बीमारी फैलता रहता है। तब इसलिए हमारे आरसीएम का सामान सारा अच्छा, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा, सर ने बहुत अच्छा जानकारी दी है। थैंक यू सर, आइए मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपकी मीटिंग, आपकी होस्टिंग बहुत अच्छा, अरे आपका बोली बहुत अच्छा रहा। अगली कड़ी में हम बुलाना चाहते हैं नवाब खान। आइए नवाब सर, मोस्ट वेलकम, अगर आप कंफर्टेबल तो आइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें बोलने का मौका दिया। सभी साथियों को जय आरसीएम। और आर्यन सर हमारे सीनियर भी हैं और हमारे गुरु भी हैं, बचपन से हमने उनसे शिक्षा प्राप्त की है, और सर को मार्केट के प्रोडक्ट के बारे में बहुत नॉलेज है। सर हमेशा क्यूसी सेंटर पे रहते हैं और फील्ड में रहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ बहुत परिश्रम करते हैं। सर हमें खुशी होती है कि और कोशिश करता हूँ कि काश सर के जैसे मैं भी बनने की कोशिश करता हूँ, और एक ना एक दिन वो दिन आएगा
जिस तरीके से सर ने मार्केट के जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में और अपने आश्रम के बारे में जितने भी प्रोजेक्ट बताए, एक दूसरे की तुलना की, वाकई हर एक चीज़, बिस्किट तो मैं सबसे ज़्यादा बिस्किट और साबुन, ये 2 चीज़ बहुत यूज़ करता हूँ। और इसलिए यूज़ करता हूँ कि हमारे यहाँ का जो बिस्किट है वाकई जिस तरीके से सर ने बताया, सर बहुत लाजवाब तरीके से, बेहतरीन तरीके से बताए, बहुत बढ़िया, सुपर शानदार। ओवर टू यू किशन जायसवाल सर। धन्यवाद सर। अगली कड़ी में हम बुलाना चाहते हैं अनिल जायसवाल। आइए सर, मोस्ट वेलकम। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जय सिंह। सभी साथियों को जय सिंह। आपकी होस्टिंग सुपर शानदार रही और आर्यन भारती सर का क्या कहें, वाकई में बहुत अच्छी जानकारी दी, पीछे तौर पे जानकारी बढ़िया दी है कि मार्केट का अपने यहाँ का कंपैरिजन कराने की वजह है कि जो हम अच्छा से फील्ड वर्क कर पाते हैं और लोगों को इस बिजनेस के बारे में हम जागरूक करते हैं। जैसे सर ने बताया कि आरसीएम का ये फुल फॉर्म का मतलब और मार्केट का टेक्मो साबुन और अपने यहाँ का साबुन के विषय में तुलना कराए और अपने यहाँ का जो संजीवनी प्रकाश है और मार्केट का जो डाबर च्यवनप्राश है, इसके विषय में तुलना कराया। वाकई में सर हमारे यहाँ को वाकई में देखा जाए सस्ता है और मार्केट वाला जो है वो 370 का च्यवनप्राश है 500 ग्राम का। तो सर वाकई में आज का सेशन बहुत सुपर शानदार है। जितनी भी करने बताया बिस्किट के विषय में और राइस ब्रांड तेल के विषय में और मार्केट के लेकर रिफाइंड के विषय में सर कंपैरिजन बहुत अच्छा किया। इस तरह से अगर हम अच्छा कंपैरिजन लोगों को सामने अगर ये सवाल रखते हैं तो वाकई में हम और हमारा प्रोजेक्ट जीतने के योग्य रहते हैं और हम जीतते भी हैं। अगर इस तरह से कंपैरिजन अगर कराना हम जान गए तो 100% मैं कहता हूँ सर कि हर प्रोजेक्ट पे हम खरा उतरते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जय सिंह। आइए मोस्ट वेलकम किशन जी। धन्यवाद सर। अगली कड़ी में हम बुलाना चाहते हैं आरपी विनय वर्मा। आइए सर, मोस्ट वेलकम। जी सर बोलिए, आपका माइक म्यूट हो गया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का मौका दिया और आपकी होस्टिंग पहली बार सुन रहा हूँ किशन जी और बहुत अच्छा लगा। और आज की मीटिंग सर जी का बहुत लाजवाब शानदार था और उन्होंने जो कंपैरिजन कराया मार्केट का और आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा लगा। वाकई में लाजवाब और शानदार है और ऐसे ही अगर हम लोगों को कंपैरिजन कराएंगे रेट वेट क्वांटिटी के बारे में तो जरूर लोग समझेंगे और आएंगे हमारे साथ में। और आज सर जी ने आरसीएम का पूरा फुल फॉर्म का मतलब ही समझा दिया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी को, थैंक यू। और आइए ओवर टू किशन जायसवाल भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको वर्क भी बहुत अच्छा लगा। अगली कड़ी में हम बुलाना चाहते हैं साहब प्रसाद। आइए सर, मोस्ट वेलकम। साहब प्रसाद सर, अगर आप कंफर्टेबल चाहिए। ओके सर, धन्यवाद सर, आपने हमें बोलने का मौका दिया सर। आपकी सर होस्टिंग बहुत लाजवाब है सर, आप बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। जबरदस्त सर क्वालिटी है आपके अंदर किशन सर। और आर्यन सर का क्या कहना, वो तो सर आज बहुत विशेष रूप से प्रोडक्ट के बारे में सर ने बताया आपने कि रेट वेट क्वालिटी तीनों के बारे में विशेष रूप से सर वो फोकस किया। अपने यहाँ टेक्नोसॉल साबुन जो है और अपने मार्केट पे टेक्नोसॉल साबुन और अपने यहाँ नीम का साबुन आपने बहुत बेहतर तरीके से सर बताया। बहुत सारी बातों को हमने नोट किया है सर। और संतूर साबुन के बारे में बताया, हल्दी चंदन के बारे में बताया सर, बहुत अच्छा लगा सर। विशेष रूप से जानकारी प्रोडक्ट के रूप में होना चाहिए सर। धन्यवाद, मोस्ट वेलकम सर। आइए सर। धन्यवाद सर, आपका वर्क भी बहुत अच्छा रहा। अगली कड़ी में हम बुलाना चाहते हैं कंचन लता। आइए दीदी, मोस्ट वेलकम। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभी भाई बहन, सभी सीनियर्स को जय आसिम, गुड मॉर्निंग। आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी थी और आप
इतने कम एज में इतने अच्छे से सीखते हैं, ये बहुत प्राउड फील होता है। और आज आर्यन सर की मीटिंग बहुत अच्छी थी। उन्होंने जिस तरीके से जो है कंपैरिजन किया मार्केट का और अपने यहाँ का प्रोडक्ट का, वास्तव में देखा जाए तो मार्केट से बहुत सस्ता है अगर रेट क्वालिटी वेट के आधार पर देखें तो। और जो उन्होंने विशेष जानकारी दी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइस जो है आरसीएम का फुल फॉर्म उन्होंने बताया कुछ अलग तरीके से, ये अच्छा लगा। इतने कॉन्फिडेंस से हम तभी बता पाते हैं जब हमको जानकारी होती है या हम फील्ड में निकलते हैं ना। तो बहुत अच्छा सेशन था, आज के सेशन से बहुत सारी सीखें मिली। थैंक यू भैया। अगली कड़ी में हम बुलाना चाहते हैं सोहनलाल सर। आइए सोहनलाल सर, मोस्ट वेलकम। जी सर अनिल सर, किशन सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। आज का आपकी होस्टिंग तो बहुत ही सुपर शानदार रही और आर्यन सर का जो प्रोग्राम हुआ आज के प्रोडक्ट के ऊपर हम लोगों को जानकारी दी बहुत ही सुपर शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से, कि सर ने एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताया कि उसका जैसे मार्केट के जितने मार्केट में जो भी मेडिकेटेड आते हैं, साबुन आते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है सबका रेट तो हाई फाई रहता है। इसलिए हाई फाई रहता है कि वो नाम होता है मेडिकेटेड, लेकिन मैंने बहुत सारे पेशेंट को भी दिया है, वो देते हैं बहुत ही मतलब रिजल्ट कम है, लेकिन अपने यहाँ का मोरिंगा का जो सोप आता है वो दे दो, उससे बहुत ही ज़्यादा रेट भी कम है समझो। और उसके बाद अपना वो एक अपना डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टिंग है और उसमें का जो है सिर्फ नाम बिकता है बस। बड़ी सारी कंपनियां बनाती हैं मेडिकेटेड सोप, लेकिन उसके अंदर सिर्फ गंद भरा हुआ होता है बस, और कोई चीज़ रहता नहीं है। आज का सेशन तो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, किशन सर, कम ऑन द स्क्रीन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगली कड़ी में हम बुलाना चाहते हैं प्रदीप गुप्ता मेठी। आइए सर, मोस्ट वेलकम प्रदीप सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुपर सर, शानदार लीडरशिप, बहुत गजब की सर होस्टिंग। और आप ऐसे आते रहिए, आने वाले जमाने के आप डायमंड हैं, आपकी सुपर होस्टिंग रही। और हमारे मास्टर साहब आर्यन सर को देखिए, पूरा जो है गागर में सागर भरने का काम किया है। सर ने बताया कि आरसीएम, इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटलिटी। तो इंडियन रेट में अपना आरसीएम जो है कीमत कहा जाता है। कीमत में जैसे हेल्थ गार्ड की चर्चा सर ने किया, हेल्थ गार्ड एक दिन हम मीटिंग में बताए थे और मौका मिला तो फिर हम बताएंगे आपको कि अपना आरसीएम का राइस ब्रांड ऑयल अपने यहाँ फॉर्च्यून से भी सस्ता है। फॉर्च्यून जो कि बहुत अच्छा तेल नहीं है, बहुत डुप्लीकेट तेल है, वो पामोलिन ऑयल में आता है, लेकिन उससे भी सस्ता अपना आरसीएम का तेल है। एक दिन हम बोर्ड पे बताए थे, फिर मौका मिलेगा तो बताएंगे। दूसरा बात आता है सी, आर मतलब रेट कीमत, सी मतलब कल्चर मतलब संस्कृति। आरसीएम हमको जीना भी सिखाती है। खाली आरसीएम कल्चर मतलब हमको संस्कृति सिखाती है कि आप कैसे सुबह उठ जाओ और कैसे रहो, समाज में कैसे पेश आओ, कैसे अपना रिश्ता बनाओ। आरसीएम भी सिखाती है, हमको संस्कृति सिखाती है, इंडियन संस्कृति, भारतीय संस्कृति सिखाती है। और तीसरा आता है इंडियन मेंटलिटी, जैसे स्वभाव, मानसिकता। आदमी का एक स्वभाव होता है, जैसे आप यहाँ कोई मेहमान आ गया, आप बाथरूम में घुस गया, आप मंजन पूरे ब्रश में रखने का एक स्वभाव होता है। अब उसने मंजन आप लाए हो 350 रुपए का और लाए हो, उसको कहते हैं भैया किंचा भी लेना, तो सोचेगा यार व्यक्ति मंजन के लिए इतना कह रहा है, इसके बाद दोबारा इसके आना ही नहीं है। तो हम लोगों का स्वभाव होता है पूरा ब्रश भर के मंजन करना। तो रेट बेट क्वालिटी क्वांटिटी की तुलना करते हैं, तो आरसीएम का जो प्लेटफॉर्म बताया गया है बहुत गजब का है। उस पे जो है विषय अगर इसकी बात किया जाए 3 अक्षर पे आर सी एम, तो 1 घंटे पूरा लग जाएंगे तीनों शब्द पे अगर चर्चा की जाए तो। बहुत बढ़िया आज सर ने समझाया, 60 में बता दिया, बहुत बढ़िया किया सर ने कि कम से कम कुछ जानकारी लोगों के पास पहुंचे जो नए साथी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी दिन हम सर से मीटिंग लगवाएंगे तो इस पे चर्चा करेंगे, विस्तृत जानकारी। मार्केट में भी राइस ब्रांड का सामान आता है, लेकिन रेट और वेट में तुलना करेंगे तो बहुत महंगा है, क्योंकि अपना जो हल्दीराम नमकीन वाला है ये भी राइस ब्रांड की नमकीन बनाता है, उसके बारे में तुलना हम अपनी मीटिंग में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, किशन सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी ओवरव्यू बहुत अच्छा रहा। अगली कड़ी में हम बुलाना चाहते हैं कन्हैया लाल सर को। आइए सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
किशन सर, शानदार होस्टिंग आपकी, और आप एक शानदार लीडर भी हैं। आप भी कर रहे हैं, अपने टीम को भी बढ़िया से संजोए हुए हैं। और आज आर्यन सर की क्या बात की जाए, आर्यन सर तो एक शानदार और ग्रेट लीडर हैं। आर्यन सर का जो नॉलेज है, वाकई में इसी तरह से हमें नॉलेज से अपने आप को भर लेना है। एक एक प्रोडक्ट की जानकारी अपने अंदर होनी चाहिए। ये प्रोडक्ट जो है यही तो अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे। अगर इन प्रोडक्टों की जानकारी अपने अंदर नहीं होगी तो हम फील्ड में क्या बताएंगे। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, अपने प्रोडक्ट का रेट क्या है, अपने प्रोडक्ट का वेट क्या है, एक एक प्रोडक्ट की तुलना आप मार्केट से कर लीजिए, अपने अंदर उस जानकारी को भर लीजिए। आप जहां भी रहेंगे, जिसके साथ बैठेंगे, चाहे अपनी टीम हो, चाहे अपने फील्ड के लोग हों, चाहे नए लोग हों, वो आपकी बात को एक्सेप्ट करेंगे। कहीं भी आप रहेंगे, वो चीज आज आर्यन सर के अंदर है। और आर्यन सर लगातार लगे रहते हैं। वो कभी भी, हमने उनको कभी भी देखा ही नहीं कि वो फ्री टाइम में अपना समय बर्बाद करें। और ये एक शानदार और ग्रेट लीडर के अंदर होना चाहिए, और यही उनकी कामयाबी का राज है। अपने समय को अगर हम आप बर्बाद नहीं करेंगे, लगातार फील्ड में लगे रहेंगे, तो निश्चित ही है अपने अंदर वो गुण लाएंगे जो आज आर्यन सर के अंदर है, वो क्वालिटी लाएंगे, तो कामयाबी तो निश्चित है। अपनी टीम तो बढ़ना ही है। बहुत ही सुपर शानदार मीटिंग रही है। एक एक प्रोडक्ट की जानकारी आज आर्यन सर ने दिया, जो सभी को जानकारी लेना है और सभी को अपनी फील्ड में जाके देना है। बहुत ही शानदार सुपर मीटिंग सर। जय आरसीएम। धन्यवाद सर, आपको ओवर बहुत अच्छा रहा। अगली कड़ी में बुलाना चाहते प्रेमचंद पटेल। आइए सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी रोस्टिंग बहुत सुपर शानदार सर। और आने वाले सर आप भविष्य के टेक्निकल जीवन है अभी से सर, लग रहा है आपको। और आर्यन सर का क्या कहना, ये पूरी मीटिंग ही बहुत शानदार दिया आज। सर जी ने जो भी बताया, रेट वेट और क्वालिटी अगर मिलाया जाए तो मार्केट का सामान से सारा सामान अपना हर चीज सस्ता है। लोगों को जब यही रेट वेट और क्वालिटी के बारे में जब पता चल जाएगा तो हर सामान सस्ता है। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दिया। और सर ने बताया जैसे च्यवनप्राश के बारे में, च्यवनप्राश आपका अपना 175 रुपए का है, मार्केट का 370 रुपए का है। अगर जिसको बाद दे देते हैं, खाने में भी बहुत अच्छा है। सर ने भी बहुत अच्छी जानकारी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम किशन सर। बहुत धन्यवाद सर, आपका ओवर बहुत अच्छा रहा। अगली कड़ी में बुलाना चाहते हैं डॉक्टर आरती वर्मा सर। अगर आप कंफर्टेबल हो तो सर आइए। जी जी, बहुत शानदार शानदार होस्टिंग किया है आपने, एकदम टाइमली। और न्यू जनरेशन में आप प्रवेश कर चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत शानदार तरीके से आपने आज का कमान संभाले। आवाज जा रहा है क्या? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आर्यन सर, देखिए आज फील्ड में जाने पे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि रोज लोग यहाँ पे इंडियन मेंटालिटी, लोगों का रेट को लेकर के क्या रहता कि सस्ता। कल भी हम बात किए थे सबसे सस्ता और सबसे अच्छा की परसों। तो सस्ता लोग लेना चाहते हैं, बट ये है कि सस्ता में मार्केट में धोखा खा जाते हैं। सस्ता लेने के चक्कर में उन्हें अच्छा सामान नहीं मिल पाता है। लेकिन मार्केट में सस्ता भी है और अच्छा भी है। तो बहुत शानदार आज का जो रेट को लेकर के सर जी का जवाब था, बहुत ही बेहतरीन था। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों साथियों के लिए। क्लैपिंग। आइए, वेलकम कृष्णा जी, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका ओवर बहुत अच्छा रहा। अगली कड़ी में हम बुलाना चाहते हैं शिवनायक यादव। आइए सर, मोस्ट वेलकम। बहुत सुपर, आपकी होस्टिंग बहुत सुपर शानदार। आज हमारे आर्यन सर ने देखिए एक एक ऑर्डर के बारे में भी जानकारी दी। देखिए जैसे सर ने बताए, अपने यहाँ हेल्थ कार्ड के बारे में भी बताए। इतना सुपर है कि हम लोग उसको यूज ही कर रहे हैं। और मंजन भी बताए सर, बहुत बढ़िया। अपने यहाँ जितना प्रोडक्ट है बहुत अच्छा शानदार है। आज की मीटिंग और होस्टिंग बहुत सुपर शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ओवर भी बहुत अच्छा रहा सर। अगली कड़ी में बुलाना चाहते हैं राम सिंह। आइए सर, मोस्ट वेलकम राम सिंह।
सर आप अपना माइक अनम्यूट करिए, आपको माइक अभी ऑफ है। जी अब बोलिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। सबसे पहले तो जबरदस्त तरीके से अपना होस्टिंग संभाले। और आर्यन सर जितने भी रेट वेट क्वालिटी की बात की तो मैं कम शब्द में बता दूं, रेट वेट वजन ना देखिए, क्वालिटी देखिए। क्वालिटी की कोई रेट नहीं होती है, क्योंकि जिसमें जिस चीज के स्वास्थ्य लाभ हो वही हमारा फायदा, वही हमारा लाभ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम। आइए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत अच्छा रहा। अगली कड़ी में बुलाना चाहते हैं कुसुम कला। आइए दीदी, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी होस्टिंग लाजवाब रही। और सर तो आज बहुत बेहतरीन से बताएं कि सही बात है कि सही चीज का सही जानकारी जब तक हम लेकर के और एक दूसरे के नहीं बताएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि हमारा जितना भी सामान है बाजार से अगर तुलना करें तो सब सस्ता है। और यही जानकारी अगर लेकर हम फील्ड में जाएंगे तो हमको कहीं भी हम हार के नहीं आ सकते हैं। क्योंकि अभी हम फिलहाल हाल ही में गए थे एक लोग के पास, वो सारी लड़कियां थी उनके घर में, कम से कम उनका चेहरा एकदम बेकार हो गया था। सारे खूब सारा क्रीम पाउडर लगा रही थी और उनको हम फेयर एंड शाइन दिलवाए और वो डब की जगह अपना जो डब आता है उसको दिलवाए। या कहें कि अपने चेहरे पे लगा कर देखना बेटा, जब तुम्हारा चेहरा कोमलता रहेगा तो फिर दोबारा जाकर लोगी तुम। और उसने जब सही से बताया उनको और उसने लगाया, इसके बाद फिर दोबारा जाकर के खरीदारी करी। तो साथियों, जब तक हम लोग सही जानकारी नहीं बताएंगे एक दूसरे को समझ में नहीं आएगा। अपना इतना बढ़िया साबुन है, कोई से खा के देख लो, अपने चेहरे पे लगाने के बाद कोमलता रहता है। और बाजार का साबुन लगा लो तुरंत चेहरा फटने लगता है और चढ़ाने लगता है। जब तक हम तेल नहीं तब तक नहीं आता। अपना लगाओ ना लगाओ, साबुन ही से अपना चेहरा एकदम मुलायम रहता है। तो अपना तेल की जो बात कर रहे थे, तेल तो हमारे घर में हम लोग 3-4 जो लोग रहते हैं, लेकिन तो हम जब हमको समझ में आया कि तेल खाने से पूरी बॉडी का पूरा बदलाव आ जाता है शरीर का। कम से कम 5-6 लीटर तेल तो खाते हैं सब, और ये परेशानी नहीं है और विश्वास करना चाहिए। जय। आइए, आवाज नहीं आ रही है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपकी ओवर भी बहुत अच्छा रहा। अगली कड़ी में बुला जाते हैं मनोज सर को। आइए सर, मोस्ट वेलकम मनोज सर। सर थैंक यू सुपर शानदार लाजवाब। आज की पोस्टिंग बहुत सुपर शानदार रही। जिस तरीके से आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वास्तव में ये लगता है कि लोग 40 साल 50 साल की उम्र में डायमंड जाएंगे या इस जमाने में नहीं, अगले जमाने का इंतजार करेंगे। और आप बहुत जल्द उस मुकाम को हासिल करेंगे, क्योंकि लीड भी जब सीखना शुरू तो जीतना शुरू, सीखना बंद तो जीतना बंद। और हमारे आर्यन सर, प्राउड ऑफ यू सर, थैंक यू, ग्रेट। जो भी कहीं कम है तो ये लो 5-5 का है ना।